नमस्कार जोशी। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय माता की। जय माता की। धन्यवाद जोशी जी, आपने माता के रूपों को एक एक करके प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस और तृतीय दिवस के बारे में दर्शकों को बताया, पूजन की विधि बताई, साथ ही इसके होने वाले लाभ पर भी आपने चर्चा करी। तो मैं ये चाहूँगा आप दर्शकों के लिए माता के चतुर्थ परोपकारी रूप को भी वर्णन करें, साथ ही कौन सी तिथि को चतुर्थी इस बार पड़ रही है, ये भी आप दर्शकों को बताने की कृपा करें। आदरणीय बंधुओं, आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बिका माता जी का चतुर्थ नवरात्र कुष्मांडा आदिशक्ति महामाया के रूप में पूजा जाता है। तो इस बार चतुर्थ नवरात्र 16 अप्रैल 2021 शुक्रवार को प्रस्तुत हो रहा है। प्रातःकाल नित्य नैमित्तिक क्रियाओं को करने के पश्चात हम सभी को चाहिए कि माता जी के प्रांगण में, मंदिर में बैठकर केसर युक्त तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाकर मंदिर की साफ शुद्धता को पूर्ण करें। तदुपरांत माता जी को मंगल मंत्रों के साथ स्नान करावें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करते हुए उन्हें केसर युक्त तिलक लगावें और वही पूजन पद्धति को अपनाएं जो प्रतिदिन अपना रहे हैं। तदुपरांत इस दिन माता जी के लिए चाहिए कि आप मालपुए का भोग लगाएं। इस दिन माता जी को मालपुए का भोग लगता है और मालपुए का भोग इसलिए लगता है क्योंकि इसमें गेहूं के आटे का सम्मिश्रण होना चाहिए, घी का सम्मिश्रण होना चाहिए और जो गेहूं के आटे को गूदा जाए, जिसमें सम्मिश्रित किया जाए, उसमें दूध का भी होना और मीठे का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि माता कुष्मांडा बुद्धि की देवी है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, इन तीन वाणियों की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वे कुष्मांडा हैं। तो कुष्मांडा देवी का पूजन इस प्रकार हम सभी विधिवत करें, जिससे कि हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और कार्यों में हमें साधना में, कार्य में हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए हमें चाहिए कि कुष्मांडा देवी का पूजन करें। धन्यवाद जोशी जी, आपने माता के एक एक स्वरूप को दर्शकों के आगे बताया, पूजन की विधि बताई, उसके लाभ भी बताए। आपने माता के जो स्वरूप अभी बताया उसमें आपने बताया कि गेहूं से बने हुए चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, साथ ही मीठे से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। आपने मालपुए का जिक्र किया, मालपुए का भोग लगाना चाहिए। आपने दर्शकों के लिए बताया कि माता का यह रूप बुद्धि का कारक है। तो बुद्धि के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि माता का पूजन करके किस प्रकार से बुद्धि की शुद्धि हो सकती है, इस पर भी प्रकाश डालें। आदरणीय बंधुओं, जैसा कि प्रश्न किया गया है निहाल जी के मुखारबिंद से कि बुद्धि के बारे में आप बताने का प्रयत्न करें कि बुद्धि का वास्तविक स्वरूप क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं। क्या बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ लेना बुद्धि है? क्या मुख से बड़ी बड़ी बातें कर लेना यह बुद्धि है? बुद्धि का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो इसमें मैं आपको एक बहुत सुंदर सा संक्षिप्त में एक कथा सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो देवी भागवत महापुराण में वर्णित है। एक बहुत बड़े साधु थे, नाम था उनका सत्यव्रत। सत्यव्रत महाराज पूर्व काल में बड़े मूर्ख थे। उन्हें ना खाने का ज्ञान था, ना बैठने का ज्ञान था, ना उठने का ज्ञान था, ना संध्या सोच किसे कहते हैं, पूजन वंदन किसे कहते हैं, उन्हें इस प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि वे इतने मूर्ख थे कि उन्हें कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कैसे बैठा जाता है, क्या पहना जाता है, इसका भी ज्ञान नहीं था। एकदम लंपट थे। लंपट संस्कृत भाषा में कहते हैं पटमूर्ख थे। तो इसी कारण उनके माता पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो वन में जा कर के रहने लगे और वन में जो मिल जाता, फल मिल जाते तो फल को छोड़ के पत्ते खाने लगते। अगर फल खाएं तो फल का बाहर का फेंक देते, अंदर की गुठली। उन्हें पता ही नहीं कि खाना क्या चाहिए और इतने मूर्ख थे, उन्हें विवेक से विहीन थे। तो इसी प्रकार से अपना जीवन का गुजारा करते थे। और लेकिन एक बात थी कि वे अहिंसावादी थे, किसी पर हिंसा नहीं करते थे,
किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करते थे। और भगवान क्या होते हैं उन्हें मालूम ही नहीं था, भगवान किसे कहते हैं मालूम ही नहीं था, तो सब लोग उन्हें ताने मारा करते थे। तो एक बार ऐसे ही सबके तानों को सुनकर के वे बड़े विक्षुब्ध हो गए, अर्थात बड़े उदास हो गए, और उदास होते ही मन कहने लगे, अपने आप ही कहने लगे कि मेरा जन्म लेना ही निरर्थक है, कोई लाभ ही नहीं, मैंने क्या किया। अर्थात धीरे धीरे उनकी अहिंसावादी प्रवृत्ति ने उनके अंदर जो है धीरे धीरे ज्ञान का सृजन करना प्रारंभ किया, लेकिन मंत्र नहीं जानते थे। जैसे कि मैंने कहा कि ब्राह्मण है यदि कोई, पहले तो ब्राह्मणों के लिए विशेष है कि मंत्रों का कुछ न कुछ मंत्रों का आना आवश्यक ही है। तो एक दिन वहाँ से एक किरात कहते हैं शिकारी को, तो एक शिकारी जो है शिकार खेलने के लिए वन की ओर गया, तो सत्यतपा जो सत्य बोलते थे, कि झूठ कभी नहीं बोलते थे, उनका एक ही इसलिए उनका नाम सत्यव्रत पड़ा कि वो झूठ नहीं बोलते थे, वे सत्य बोलते थे। तो सत्यतपा महाराज जो है उस आश्रम में, अपने जंगल में आश्रम बनाया था, तो आश्रम में बैठे हुए थे, तो वहाँ से शिकारी जो है शिकार खेलते हुए जा रहा था, तो उसने एक बाण जो है सूअर को मारा, और सूअर को वह बाण लगा हुआ घायल सूअर उस मार्ग से भागा जिस मार्ग पर सत्यतपा महाराज का आश्रम था। तो आश्रम से जब भागा तो वह तो दूर चला गया, और आंसू भी उस सूअर की आंखों से, क्योंकि पीड़ा हो रही है तो आंसू तो निकलने थे, तो उसको देखा और उसके करुण दशा को देख करके सत्यतपा रोने लगे कि आहा, इसका ये हाल किसने कर दिया। इतना सोच ही रहे थे कि वह शिकारी भी प्रस्तुत हो गया। शिकारी ने कहा कि हे ब्राह्मण सत्यतपा, मैं जानता हूँ तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, सत्य बोलते हो, तो मेरा परिवार जो है अभी भूख से व्याकुल है, तो मुझे यह बताओ कि वह सूअर किस ओर भागा है, क्योंकि उसको मार करके मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। अब सत्यतपा महाराज बड़ी परेशानी में हो गए। परेशानी में इसलिए हो गए क्यों, यदि सत्य बताते हैं कि सूअर इस तरफ गया है तो सूअर मारा जाएगा, और अगर सत्य नहीं बताते हैं तो मैंने जो व्रत ले रखा है सत्य बोलने का, वह धर्म टूट जाएगा। बड़े असमंजस में पड़ गए, अब क्या करें। तो इतना विचार कर ही रहे थे, तो उसी समय उनके सत्य संकल्प को देख करके आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका माता ने उनके अंदर, उनके मुख में सरस्वती के रूप में प्रवेश किया, अर्थात वाणी में प्रवेश किया, बुद्धि में प्रवेश किया, और उनके मुख से निकला कि हे शिकारी, हे बहेलिए, आंखें देखती हैं, आंखों ने देखा है उस सूअर को जाते हुए, लेकिन आंखें बोल नहीं सकती। मुख बोल सकता है लेकिन मुख ने देखा नहीं, तो तू बता अब मैं क्या करूं। आंखों ने देखा है कि वो किधर को गया है, लेकिन वो बोल नहीं सकती हैं, और मुख बोल सकता है लेकिन मुख ने देखा नहीं है वो कहाँ गया है। तो ऐसा जानकर कि वह जो शिकारी था असमंजस में पड़ गया, कि समझ गया कि यह सत्य भी बोल रहे हैं और इससे दोनों धर्मों का इनका पालन भी हो गया, वह सूअर भी बच गया और सत्य धर्म भी खंडित नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं बुद्धि। तो यही बुद्धि की प्रदात्री माता कुष्मांडा जी हैं। तो इनका पूजन करने से हमें बुद्धि, वास्तविक बुद्धि का प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह फल की प्राप्ति हमें प्राप्त होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे कुष्मांडा माता का पूजन किस लिए करना चाहिए। तो हम सभी को अवश्य ही माता कुष्मांडा का पूजन करना चाहिए। धन्यवाद जोशी जी, आपने माता कुष्मांडा का चरित्र जिस प्रकार से बताया कि बुद्धि और विवेकशील बुद्धि हर किसी के अंदर होती है, किंतु विवेकशील बुद्धि के बारे में जो आपने प्रसंग बताया, बहुत ही लाभकारी प्रसंग आपने दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण, जय माता की। जय माता की। आवाज सुनो पहाड़ों की।